So welcome to ALTIT FORT. So this is the ALTIT FORT, 1100 years old. So this is the main entrance, this fort. This is the guard room. ये guard room हुआ करता था inside the punishment area यानी तहखाना. So उसकी रखवाली भी करते थे यहाँ. ये जो खड़ी पिलर है, बेसिकली ये एक खड़ी कब्र है. एक राजे के दो बेटे थे. बड़े को स्टेट मिलनी थी, बादशाहत मिलनी थी. फिर छोटे ने बगावत किया. जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े भाई ने छोटे भाई को इसके अंदर खड़ा रख के जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया गया है. सो इसके अंदर उसकी हड्डियाँ यानी उसकी ढांचा मौजूद है इसके अंदर. ठीक है जी, ये बिल्कुल रियल है. उस याक की बाल से इस तरह के कालीन्स बनाते हैं. अक्सर घर में हम लोग इसी तरह के कालीन बिछाते हैं. इसकी लाइफ जो है तकरीबन 50 साल. विदाउट वॉश 10 साल तक बिछा सकते हैं. विदाउट वॉश, इसको बार बार धोने की ज़रूरत नहीं होती. ये नीचे से ठंडक को ऊपर आने भी नहीं देता. अल्लाह ने पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान को बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है. वादी हुंजा का जिक्र करें तो यह अपने देखने वालों को हैरत में डाल देती है. वादी हुंजा का गांव आल्तित अपने किले की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है. आल्तित हुंजा के हुक्मरानों का घर था. ये किला पहाड़ी पे बनाया हुआ है जो दरियाए हुंजा से 1000 फीट की बुलंदी पे है. इस किले को बल्तिस्तान के कारीगरों ने तामीर किया. किला तामीर होने के 400 साल बाद शाही खानदान में फूट पड़ गई और दोनों भाइयों में लड़ाई यहाँ तक जा पहुँची कि एक भाई ने दूसरे भाई को एक सुतून में चुनवा दिया, जिसे मकामी लोग खड़ी कब्र के नाम से जानते हैं. किला 2007 में आवाम के लिए खोला गया. वादी हुंजा की शान. किला अल्तित की खास बात यह भी है कि इसने कई बैरूनी हमलों का मुकाबला किया, बल्कि कई जलजलों के बावजूद भी यह किला अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं सिरका. तो आइए अल्तित किले की सैर करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हम लोग जो है वो हुंजा के आल्टिट फोर्ट पे पहुंच चुके हैं. यहाँ पे लोग जो है वो नेचर एंजॉय करनी है आपने तो ये बेस्ट जगह है. यहाँ पर खेत बागा जिस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी. और फैमिलीज़ जो है ना यहाँ पे सब अपने अपने काम खुद कर रहे हैं. लेडीज़ जो है वो अपने अपने यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, वो कपड़े सी रही हैं. और ये रास्ता देखें, ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है आल्टिट फोर्ट जी. आगे चले गए. ये रिजॉर्ट है, ये होटल है. अच्छा भाई, ये होटल बना हुआ है इनका. और ये सारा सब लकड़ी का बना हुआ है. सारा ये सब लकड़ी का देख सकते हैं आप. फैमिलीज़ यहाँ पे जो है, ओहो भाई यहाँ का तो मंजर ही अलग है. स्टोन हैंडीक्राफ्ट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हाथ से बने हुए आइटम सारे. और ये कितने की है भाई? 500 की. हुंजा की जो है पकड़ेगा. बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त लग रही है. आप चेक करें. हाँ, क्या प्राइस है? 500 का है भाई. यार ये ऐसी चीज़ें कि आप जो है वो यहाँ पे आए तो बंदा जो है वो याद रखता है बाद में जाते हुए कि यार हमने लिया था. तो चलते हैं आगे और वो रिजॉर्ट दिखाते हैं. आ जाएं. ये देखिए भाई, स्किन रखी हुई है. ये मुझे ओरिजिनल लग रही है. हाँ, लोमड़ी की. ओहो, लोमड़ी दे दूँ. ओए होए. ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? शोपीस के लिए ना. अच्छा, ज़बरदस्त. तो गाइस ये देख सकते हैं अब रियल लोमड़ी भाई. फाइनली फोर्ट पे पहुंच चुके हैं. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कैफ़े भी हैं. और वैसे अंदर जो है वो एक किला भी है. 1100 साल पुराना किला है. वहाँ भी चलते हैं. मगर यहाँ पहले टिकट नहीं हुआ करता था. अब जो है वो टिकट लगी है 600 रुपये के पर पर्सन है. बच्चे फ्री हैं सारे. चेरी का लग रहा है क्या? ओह, तूत का दरख्त है ये आलू बुखारा नहीं, खुबानी भाई लगी हुई भी है. ओए होए होए. ऊपर देखें हम, खुबानी लगी हुई. बीच से देखेंगे शायद हो सकता है नजर आए. ये देखें खुबानी लगी हुई है. ये अखरोट का दरख्त है. अखरोट लगे हुए भी हैं. हमारे हाथ के अंदर कोई अखरोट आ जाए तो मैं दिखाऊँ आपको. Welcome to ALTIT FORT. So this is the ALTIT FORT, 1100 years old. So this is the main entrance. This fort. ये मेन एंट्रेंस है. सो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर रूम बाय रूम में आपको हिस्ट्री बताते चलूँगा जी. ओके जी. सो आइए जी, आइए.
Ilte bilte tunen. So ilte bilte basically is a Balti language. Ilte bilte. So ilte बिगड़ते बिगड़ते ALTIT and bilte बिगड़ते बिगड़ते Baltic. So इसका मतलब है अप एंड डाउन. So ilte डाउन एंड bilte अप. 1100 साल पुराना किला है, जबकि ALTIT फोर्ट 800 साल पुराना किला है. So ये ओल्डेस्ट फोर्ट है, यानी ये उससे पुराना है. इस फोर्ट को बनाने का मकसद, उस दौर में जंगें होती थी, हमले होते थे, सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह के किले बनाया करते थे. और बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे, यानी शिगर से. एक रानी की शादी यहाँ हुई थी, उसके साथ कुछ बाराती भी आए थे. जब वो लोग यहाँ आके देखा तो इतनी बड़ी फोर्ट नहीं थी, छोटी सी फोर्ट बनी हुई थी. फिर उस रानी ने अपने वालिद को मैसेज भेजा कि मुझे जहेज़ में गिफ्ट में एक फोर्ट बना के दे दे. सो उस दौर में उसको ये गिफ्ट में बना के दिया था, यानी जहेज़ में बना के दिया था. सो उस दौर में इस्लाम नहीं था, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, दिन इस्लाम, यानी आज से 400 साल पहले इस रीजन में इस्लाम आया है. उससे पहले बुद्धिज़्म हिंदुइज़्म था. बुद्धिज़्म हिंदुइज़्म इस रीजन में आया ज़रूर है, लेकिन फैला नहीं है. द गार्ड रूम, ये गार्ड रूम हुआ करता था इनसाइड द पनिशमेंट एरिया, यानी तहखाना. सो उसकी रखवाली भी करते थे यहाँ से गार्ड. तो दिस इज़ द वाइन सेलर, इज़ अ वाइन सेलर. यहाँ पे शराब की स्टोरेज होती थी. सो उस दौर में शराब पीते थे, माइनस टेम्परेचर 5 to 10, तो बॉडी को हीट अप रखने के लिए भी शराब इस्तेमाल करते थे. और मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी उसी शराब से करते थे, क्योंकि उस दौर में मेडिसिन नहीं होते थे, नो मेडिसिन. सो वो शराब में अल्कोहल ज़्यादा होता था, तो इसलिए वो शराब. ये जो खड़ी पिलर है, ये जो खड़ी पिलर है, बेसिकली ये एक खड़ी कब्र है. ये एक खड़ी कब्र है. एक राजे के दो बेटे थे. बड़े को स्टेट मिलनी थी, बादशाहत मिलनी थी. फिर छोटे ने बगावत किया. जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े भाई ने छोटे भाई को इसके अंदर खड़ा रख के जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया गया है. सो इसके अंदर उसकी हड्डियां, यानी उसकी ढांचा मौजूद. दिस इज द किचन. ये किचन हुआ करता था. महीने में एक दफ़ा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस और जिरगा भी इसी हॉल में लगता था. सो उस दौर में बुद्धिज़्म हिंदुइज़्म, जब वो लोग यहाँ पे आए थे तो ये पत्थर साथ लेके आए थे. ये पत्थर, इसको हिंदू शूटिंग कहते हैं. यानी एक त्यौहार होता था, उस त्यौहार के आगाज़ पे वो लोग इस पे दूध चढ़ाते थे, मक्खन लगाते थे, एक किस्म का देवता मानते थे. सो इसको शिवलिंग भी कहते हैं, जैसे शिवा. ये वही शिवा पत्थर, शिवलिंग, जो कि हिंदुइज़्म में होता है, ये वही पत्थर है जी. उस दौर में मेटल या लोहा बहुत कम मिकदार में मिलता था. लोग ज़्यादातर पत्थर के बर्तन बनाते थे, जो लोकल स्टोन ऐसे नरम पत्थरों को तराश के इस तरह के बर्तन बना के इन्हीं में खाना पकाया करते थे. सो आग यहाँ पे लगती थी, धुआं यहाँ से ऊपर, वेंटिलेशन फ्रेश एयर वहाँ से अंदर चली आती थी. और ये एक बॉक्स है, ये वाला बॉक्स इस साइड पे, ये वॉलनट का है, यानी अखरोट का, लकड़ का. सो इनसाइड 2 पोर्शंस. विंटर्स के लिए इसमें आटा, गंदम, मकाई वगैरह स्टोरेज करते थे. इसमें ख़राब नहीं होता था. ऊपर के छोटे बर्तन, ये साइड में जो छोटे बर्तन हैं, इसमें मेहमानों के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह पेश करते थे. और बीच का पॉट, जिसमें ग्रीन टी यानी कहवा चाय देने के लिए इस तरह के बर्तन यूज़ किया करते थे. सो कॉर्नर में वो है कोल्ड स्टोरेज, यानी फ्रूट स्टोरेज. वहाँ पे फल, फ्रूट, सब्जियाँ वगैरह रखा जाता था. हुंजा में ज़्यादातर मिट्टी के घर बनाने को तरजीह देते हैं. इसकी खासियत यह है कि सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडक. सो इसलिए ज़्यादातर मिट्टी के घर बनाते हैं. 1200 साल में कितने जिलजिले आए होंगे, अभी तक ये फोर्ट टिका हुआ है. साल में छोटे बड़े 4-5 जिलजिले आते रहते हैं, क्योंकि इस रीजन में, यानी GB में 3 प्लेट्स लगते हैं आपस में, हिंदुकुश, हिमालयंस एंड क्राकरूम. सो वी आर दिस टाइम इन द क्राकरूम रेंज. ये जो पट्टी है क्राकरूम रेंज की पट्टी. और ये जो नीचे कालीन बिछी हुई है, हमारे यहाँ पे एक बर्फीली जानवर है यॉक. उस यॉक की बाल से इस तरह के कालीन्स बनाते हैं. अक्सर घर में हम लोग इसी तरह के कालीन बिछाते हैं. इसकी लाइफ जो है तकरीबन 50 साल. विदाउट वॉश 10 साल तक बिछा सकते हैं, विदाउट वॉश. इसको बार बार धोने की ज़रूरत नहीं होती है. ये नीचे से ठंडक को ऊपर आने भी नहीं देता है. उस दौर में लाइट नहीं होता था, इलेक्ट्रिक लाइट. यहाँ पे 1973 में पहली बल्ब जली है. उससे पहले या कदीम ज़माने में दिन की रोशनी इस विंडो के थ्रू, और रात के रोशनी के लिए ये जो खाने बने हैं दीवार के अंदर, सो इसमें दिए और चिराग जलते थे. सो ये दिए रखने के लिए है. दरवाजे शॉर्ट है. इसकी 2 रीज़न. ज़्यादातर लोग सवाल करते हैं दरवाजे छोटे क्यों हैं, क्या लोगों का कद छोटा होता था. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसकी 2 रीज़न है फोर्ट के हिसाब से. दुश्मन आते थे, हमलावर अटैक करते थे फोर्ट के ऊपर. सो एकदम स्पीड से फोर्ट के अंदर इंटर न कर सके. जैसे ही दुश्मन आए, सर झुका के अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसका सर कलम किया जाए. और दूसरा, रिस्पेक्ट के लिए भी सर झुकाना पड़े. सो दिस इज़ द रीज़न. जिंदान, इसको जिंदान भी कहते, तहखाना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट होती थी कैदियों की. सो उनकी हाथ पैर बांध के यहाँ से नीचे डालते थे, यहाँ से नीचे फेंकते थे, यानी फिर ये कवर अप बंद करते थे.
सो यहाँ पे पनिशमेंट होती थी कैदियों की। सो दिस इज़ द जेल। ये उस दौर का जेल हुआ करता था, पनिशमेंट के लिए ये उस दौर का जेल हुआ करता था। ये सीढ़ी हमने बाद में लगाई है, पहले सीढ़ी नहीं होती थी, पहले इसी यहाँ से नीचे फेंकते थे। ये सीढ़ी हमने आपको विजिट कराने के लिए सीढ़ी लगाई 2006 में, यानी 2006 में जब इसकी रिपेयरिंग हुई थी तब की ये सीढ़ी लगी हुई है। उससे करता था यानी राजा और रानी का बेडरूम, ठीक है जी। वहाँ पे बेड लगता था, यहाँ बैठते थे, इधर फायर आग लगती थी, यहाँ पे आग हीटिंग, और यहाँ पे खाना बनता था उनका। तो ये 1 2 3 कील है दीवार के अंदर। सो इज माई क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज दिस? ये क्या हो सकता है आपके ख्याल में? आप मुझे बता सकते हैं। नो हैंगिंग, नो टांगना, उससे कोई वास्ता नहीं है उसके अलावा। ये मिनट वाली, ये घंटा वाली, ओके। मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए फास्ट चलाऊंगा, लेकिन ये सूरज के साथ साथ चलता था। सो ये देखिए, अब इसने क्रॉस किया है मिनट को, अब जाके क्रॉस किया घंटे को, तो ये इस हिसाब से काम करता था, यानी उस दौर का क्लॉक। सो दिस इज द क्लॉक, ओके। तो गाइज हमने जो है वो ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर लिया है अल्टिट फोर्ट, और मेरे बैकग्राउंड आप देख भी सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आप लोग आए, एंजॉय करें, बड़ा मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।